हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 के गणित पाठ 6 के रेखाएं और कोण जो है इसमें एक ऐसा रूल को हम लोग पढ़ेंगे कि जिसके सीखने के बाद मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि आप सभी प्रश्नों का हल खुद से करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो पहला रेखा है, रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। कहने का मतलब ये है कि रेखा में कोई चौड़ाई नहीं होती है और रेखा को किसी भी ओर से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। रेखा में कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, ये कितना भी लंबा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो अब है प्रतिच्छेदी रेखा। तो बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा उस रेखा को कहते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में जो पहला रेखा है वह दूसरी रेखा को काटती है, तो दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। तो बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा को हम लोग तिर्यक रेखा भी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं समांतर रेखा। तो बच्चों, जब दो रेखाएं के बीच की दूरी समान हो, बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा के बारे में समझ चुके होंगे। तो चलिए अब मेन पॉइंट जो नियम है उस पर आते हैं। तो चलिए नियम को पढ़ते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और एक अन्य रेखा जिसे हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं उसे प्रतिच्छेद करती है, तब अनेकों कोण बराबर होते हैं। मैंने आपको पीछे समझाया था कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं और तिर्यक रेखा क्या होती है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। मैं बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो आपका तिर्यक रेखा कहलाती है, और जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो वो आपका समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए दो रेखाएं हैं जो समांतर है, उनके बीच की दूरी बराबर है, जो कहीं भी मिलाने पर आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी, और एक अन्य रेखा इन दोनों को काटती है। तो ये तो पहला बात की जब काटती है तो ये आपका तिर्यक रेखा होगा। ये बाहर कोण बनते हैं ये आपका बाह्य कोण होगा, यहाँ पर भी बाह्य कोण होगा, और जो आपका अंतर कोण बनते हैं आपका अंतर कोण होगा। मैंने कोणों का नाम दे दिया है, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए यहाँ पर पहला जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण बराबर माप के होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो कोण 1 है इसके बराबर आपका क्या हुआ, कोण 3 हुआ। तो कोण 1 के बराबर कोण 3 हुआ इसके सामने वाला, तो ये आपका 1 के जो कोण 3 है बराबर, ये आपका क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण हुआ। यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दो है इसके शीर्षाभिमुख कोण कौन है, 4 है। तो मतलब कि जो दो कोण होगा आपका कोण 4 के बराबर होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो कोण आपका 2 होगा 4 के बराबर होगा, और जो कोण 1 होगा आपके 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार नीचे भी आपका कोण 5 जो होगा कोण 7 के बराबर होगा, और जो कोण 6 होगा आपके 8 के बराबर होगा। तो देखिए दूसरा कोण है यहाँ पर संगत कोण। तो संगत कोण मतलब कैसे पहचानेंगे कि कौन संगत कोण है? तो देखिए इस रेखा के ऊपर जो कोण 1 है, बिल्कुल जो यहाँ पर रेखा है ये भी आपका ऊपर है, इसके ऊपर कोण 5 है। तो आपका जो कोण 1 है अब बराबर होगा कोण 5 के बराबर, क्योंकि आपका जो कोण 5 है आपका 1 का यहाँ पर संगत कोण होगा। तो इस दशा में आपका कोण 4 भी आपके बराबर होगा कोण 8 के बराबर। तो कोण देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के बराबर, और कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के बराबर। इसी प्रकार अब की बार इसको और इसको, जो कोण 2 होगा वो आपके बराबर होगा कोण 6 के बराबर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जो दो कोण है वो आपका कोण 6 के बराबर है, और यहाँ पर जो कोण 3 है
वो आपके बराबर होगा कोण 7 के बराबर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो कोण 3 है वो आपके बराबर होगा 7 के बराबर। तो जो आपका संगत कोण में आता है। तो देखिए अब है 3 नंबर एकांतर कोण है आपका। देखिए इसमें आते हैं, जो आपका ऊपर वाला कोण 1 है, इसका जो तिरछी कोण 7 है, ये आपका बाह्य कोण है, ये भी आपका बाह्य कोण है। तो इसका इस कोण का तिरछी आपका ये होगा, तो ये आपका एकांतर कोण है। तो इसमें जो कोण 1 है वो आपका कोण 7 के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 4 भी आपका कोण 6 के बराबर होगा। तो ये तो आपका बाह्य कोण हो गया। अब देखिए अंतःकोण में, तो अंतःकोण में क्या होगा कि जैसे कि ये 2 है तो इसका तिरछी क्या होगा 8 होगा, 2 है कोण 8 के बराबर होगा। और बिल्कुल इसी तरह जो कोण 3 है इसका कोण आपका कोण 5 के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार लिख दिया है कि जो कोण 1 है वह बराबर होगा कोण 7 के बराबर, और जो कोण 4 है वो आपका बराबर कोण 6 के बराबर होगा, जो कि बाह्य एकांतर कोण है। और जो अंतःकोण है आपका कोण 2 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 5 है। तो अब 4 नंबर है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतःकोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। आपका मेन पॉइंट ये है किसके, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या ये आपका तिर्यक रेखा है, क्योंकि अब दोनों रेखाओं को काटती है। तो आप इधर के मानिए या तो आप इधर के मानिए, आप इधर के मानिए या इधर के मानिए। तो इसमें क्या कहा है आपका, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तिर्यक रेखा हुआ। तो अंतःकोण पर देखते हैं, अंतःकोण इसमें कहा है, तो अंतःकोण आपका ये है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो कोण 2 और कोण 5 का योग आपका 180 डिग्री होगा। ये आपका अपनी नियम है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो यही इसमें लिखा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए जो कोण 2 होगा और कोण 5 होगा, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे कोण 2 और कोण 5 तो आपका कुल 180 डिग्री होगा। तो आइए आप समझते हैं 5 डिग्री। इसी प्रकार तिर्यक रेखा के बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण कौन कौन से हैं, तो बाह्य कोण यहाँ तक कोण आपका 2 5 अभी भी हुआ है, तो बाह्य कोण आपका 1 बचा और 6 बचा। तो जब आप कोण 1 को आप और कोण 6 को जोड़ेंगे तो इसका भी आपका मान 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।